राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। कहा जाता है कि द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था। इस कारण हर वर्ष इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के साथ बाल गोपाल श्री कृष्ण के जन्म की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए अब हम हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान की कहानी सुनते हैं। श्री कृष्ण अवतार की कहानी। भगवान श्री हरि विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और पृथ्वी पर अराजकता को समाप्त करने के लिए हुआ था। उनकी कथा महाभारत, भागवतम और अन्य ग्रंथों में मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुकुल के महान वंश में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। देवकी का भाई कंस जो मथुरा का राजा था। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था और कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था, कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और सभी रस्मों को विधिपूर्वक पूरा किया। जब बहन को विदा करने का समय आया, तब कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बिठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव जी ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वह अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह कंस ने एक एक करके देवकी की सभी संतानों को मार दिया। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वयं ही खुल गए। सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। तभी भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और भगवान श्री हरि विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वह देवकी की 8वीं संतान को सुरक्षित रूप से गोकुल में ले जाएं, जहां देवकी की 7वीं संतान शेष अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। और वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के घर चल दिए। यमुना जी ने भी शांत होकर वासुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त किया। वासुदेव जी सुरक्षित नंद जी के यहाँ पहुँच गए और वहाँ से उनकी कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई और कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है
और अब जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया है। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई अद्भुत कार्य किए। कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों को मारा और अतंत उन्होंने मथुरा आकर कंस को पराजित कर उसे मार डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोकुल और द्वारका जैसे स्थानों में भी कई चमत्कारी कार्य किए। श्री कृष्ण का जीवन मुख्यतः उनके मित्र अर्जुन के साथ जुड़ा था। महाभारत युद्ध के दौरान जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में गहरी बात कही। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता के श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अर्जुन के भीतर संदेह था कि उसे अपनों के खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका कर्म ही उसका धर्म है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवान श्री कृष्ण का संबंध केवल युद्ध से ही नहीं था, अपितु उन्होंने हर पहलू में आदर्श प्रस्तुत किए। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा के साथ अपनी प्रेम लीला की, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में भक्ति, ज्ञान और कर्म का समागम है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में यह सिखाया है कि सच्ची भक्ति और त्याग से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उनका अवतार एक महान उद्देश्य से हुआ था, धर्म की पुनर्स्थापना और संसार को मार्गदर्शन प्रदान करना। और भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को श्राप के कारण असुर रूप में जन्म लेकर रहे थे। उनके उद्धार के लिए भगवान श्री विष्णु ने इन्हें श्राप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में अपनी लीला समाप्त की और द्वारका में अपने राज्य में कई वर्षों तक शासन किया। अंततः भगवान श्री कृष्ण का अवतार हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और हमारे कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने की प्रेरणा देता है। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने श्री कृष्ण अवतार में संसार में धर्म की स्थापना की और मानवता का कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।